नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है बांग्लादेश, वह अपने यहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न कर रहा है, हिंसाएं कर रहा है, उनको जान से मार दे रहा है। इसी को लेकर के बांग्लादेश के जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं वे बांग्लादेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि वो सत्ता में आए और हिंदुओं को बचा पाएं। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, 12 फरवरी से वहां पर आम चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में। इसी को लेकर के एक नेता थे बांग्लादेश के हिंदुत्ववादी नेता, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया खतरनाक साजिश के तहत। जब आप लोग जानिएगा कि आखिरकार वे कौन से खतरनाक साजिश रची जा रही है तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं बाकायदा इस रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, तो इस खतरनाक तरीके से बांग्लादेश में हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। कौन सा खतरनाक तरीका है, जब इसके बारे में जानिएगा तो आपको हैरानी होगी। दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव शुरू होने वाले हैं। वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। काफी दिनों से वहां पर अंतरिम सरकार गठित की गई है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होगा। वहां की एक हिंदू बहुल सीट है जिसका नाम है गोपालगंज 3 सीट। ध्यान रखिएगा, वहां पर हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। यह जो गोपालगंज 3 सीट है, यह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पारंपरिक सीट रही है, वहीं से हमेशा जीतते आई हैं। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है जिनका नाम है गोविंद चंद्र प्रमाणिक। गोविंद चंद्र प्रमाणिक जो है वह शेख हसीना के पारंपरिक सीट से लड़ना चाहते थे, क्योंकि वहां पर 3 लाख मतदाता है। आपको गोपालगंज 3 सीट पर 3 लाख मतदाता है, जिसमें कि 51% हिंदू मतदाता है। ध्यान रखिएगा, 3 लाख में से 51% हिंदू मतदाता है, तो इसमें जाहिर था कि वहां पर हिंदू नेता आसानी से जीत जाता, लेकिन उनको साजिश के तहत उनसे हटा दिया गया है। दरअसल बांग्लादेश में एक नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, जिनका नाम गोविंद चंद्र प्रमाणिक है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। तो जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है बांग्लादेश में, वहां पर यह नियम है कि वह अपने जिस भी सीट से लड़ना चाहता है वहां के मतदाताओं में से 1% मतदाता के हस्ताक्षर करा करके रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे जाते हैं। तो इन्होंने पर्चा दाखिल किया था और उन्होंने हस्ताक्षर करा करके मतदाताओं के जो भी हस्ताक्षर कराए थे वो रिटर्निंग ऑफिसर को जाकर के सौंप दिए थे। लेकिन बाद में उन मतदाताओं ने आकर के रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत किया कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसलिए उनका जो भी नामांकन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया। इसी को लेकर आपको जानकर हैरानी होगी कि गोविंद चंद्र जो है ये एक हिंदुत्ववादी संगठन जिसका नाम है बांग्लादेशी जातीय हिंदू महाजोत संगठन, उसके महासचिव हैं और इससे 23 संगठन भी जुड़े हुए हैं। यह आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है, जो भारत का हिंदुत्ववादी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे भी इसका जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से साजिश रची जा रही है और जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं, उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। जानकारी अच्छी लगी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।